हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था। कुछ पॉइंट बेसिक पॉइंट पढ़े थे और एग्जांपल के देखा था एक। तो आज के लेक्चर में हम और आगे कंस्ट्रक्टर के बारे में, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के बारे में ही पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी कंस्ट्रक्टर with initializer block initializer block क्या होता है? इनिशियलाइजर ब्लॉक क्या होता है? विद इनिशियलाइजर ब्लॉक, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो जब हम प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था तो मैंने बताया था कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कोई भी कोड कंटेन नहीं करता है, ठीक है। तो अब पहले समझते हैं हम। मैंने एक पॉइंट बताया था कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कोई भी कोड कंटेन नहीं करता है। यह जब हमने पढ़ा था प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के बारे में तो पढ़ा था हमने। तो अब तो इनिशियलाइजर ब्लॉक जब इनिशियलाइजर ब्लॉक क्या करता है, तो अगर हम प्राइमरी कंस्ट्रक्टर जब कोई भी कोड कंटेन नहीं करता तो हमें कोड को इनिशियलाइजर करता है। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इनिशियलाइजर ब्लॉक यूज करते हैं और वो कोड को इनिशियलाइज करता है, ठीक है। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कोड जो इनिशियलाइजर होता है, तो इनिशियलाइजर क्या होता है? द इनिशियलाइजेशन ऑफ कोड, हमने पॉइंट पढ़ा था द प्राइमरी कंस्ट्रक्टर cannot contain any code। फिर मतलब प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कोई भी कोड इनिशियलाइज नहीं करता है। द इनिशियलाइजेशन of code can be placed in a block prefixed with init block, with init कीवर्ड। यानी कि जब हम कोई भी कोड हम इनसे इनिशियलाइज करते हैं तो एक इनिट ब्लॉक होता है। जैसे कि हमने स्टैटिक ब्लॉक पढ़ा होगा जावा में, तो ऐसे ही यहाँ पे इनिट ब्लॉक होता है कोटलिन में।
तो हम जो भी कोड इनिशियलाइजेशन करना चाहते हैं वो इनिट ब्लॉक के अंदर करते हैं, और इनिट कीवर्ड का यूज करके हम इनिट ब्लॉक बनाते हैं। तो हम प्राइमरी कंस्ट्रक्टर विद इनिशियलाइजर ब्लॉक, इस इनिशियलाइजर ब्लॉक को साथ में कैसे हम यूज करते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्टर का, तो ये हम पढ़ेंगे। तो अब ये क्या होता है, इनिट ब्लॉक, इनिट कीवर्ड, जो इनिट ब्लॉक होता है इनिट कीवर्ड का यूज करके बनाते हैं। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगे। जैसे कि वहाँ स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके स्टैटिक ब्लॉक बनाते थे, यहाँ पे इनिट कीवर्ड का यूज करके इनिट ब्लॉक बनाते हैं। जावा में स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके हम बनाते थे स्टैटिक ब्लॉक, यहाँ पे इनिट कीवर्ड का यूज करके हम इनिट ब्लॉक बनाएंगे कोटलिन में। तो अब देखते हैं कि कैसे बनाते हैं हम। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये चीज़ें जो मैंने बताया ये पॉइंट समझ में आए होंगे। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखते हैं इनिशियलाइजर ब्लॉक या इनिट ब्लॉक को कैसे यूज करते हैं हम। क्लास, हमने एक क्लास लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एक क्लास लिया हमने, क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम की एक क्लास लिया और इसका हम बनाया कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो हमने ये कंस्ट्रक्टर बनाया और इसका हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कीवर्ड यूज कर सकते हैं। मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर कीवर्ड हम छोड़ भी सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। किस केस में यूज कर सकते हैं, किस केस में छोड़ सकते हैं, ये सब कुछ मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज नहीं कर रहा, ये सब बता चुका है। यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कब छोड़ सकते हैं, कब नहीं छोड़ सकते। तो हमने यहाँ पे हमने बनाया स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, और ये होगी इंट टाइप की। फिर नेम, ये वेल यहाँ पे स्टूडेंट नेम स्ट्रिंग, ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया और ये क्लास बॉडी बन गई हमारी। क्लास बॉडी के हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगाया, यहाँ से क्लास बॉडी शुरू होगी। तो अब यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टी यहाँ पे इनिशियलाइज किया कि यहाँ पे हमने वेल और वायर कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आईडी लिया जो कि इंट टाइप की होगी और इस क्लास की प्रॉपर्टी है वेयर। इनको ना भी यहाँ पे यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो यहाँ पे हमने नेम लिया जो स्टूडेंट का नेम होगा, स्ट्रिंग ये लिया हमने, ये दो प्रॉपर्टी ली हमने। अब यहाँ पे इनिशियलाइजर ब्लॉक को, जैसे हमने बताया था कि इनिशियलाइजर ब्लॉक हमें यूज करना है। तो इनिशियलाइजर ब्लॉक कैसे यूज करेंगे, इनिट कीवर्ड का, इनिट कीवर्ड का यूज किया। फिर इसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगेगा इस तरीके से, कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हमको जो भी कोड हमने एग्जीक्यूट करना होगा वो कोड करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी को बराबर स्टूडेंट आईडी और नेम इक्वल टू स्टूडेंट
नेम, ये हो गया। और यहाँ पे अगर हम प्रिंट कराना चाहें, प्रिंट एलन नेम, नेम कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे हमने इक्वल टू डॉलर नेम, नेम और प्रिंट एलन, यहाँ पे आईडी इक्वल टू डॉलर आईडी, आईडी। और यहाँ पे हमारा इनिट ब्लॉक बंद हुआ और यहाँ पे हमारा क्लास बंद हुआ। ये है, ठीक है। ये है हमारा, ये है जो ये कर्ली ब्रैकेट से लेकर के ये जो ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक होगा इनिशियलाइजर ब्लॉक। ब्लॉक और इनिट ब्लॉक, इनिट ब्लॉक ये कि इनिट कीवर्ड का यूज करके हमने बनाया है, तो इनिट कीवर्ड का यूज किया तो ये इनिट ब्लॉक हो गया। ये कर्ली ब्रैकेट शुरू हुआ, यहाँ बंद हुआ, ये इनिट ब्लॉक हो गया। ये इनिट ब्लॉक के अंदर कोड है और ये हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर हो गया क्लास का। ये मैंने बताया था क्लास नेम और उसके ये पैरामीटर्स हो गए, क्या पैरामीटर्स भेजे। और इस क्लास की प्रॉपर्टी ये हो गई। हम इनिट ब्लॉक के अंदर इस क्लास की प्रॉपर्टी हमने ये कोड लिखा। तो अब हम कैसे करेंगे, ये हमने मिटा देता हूँ ये कि इनिट ब्लॉक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है इनिशियलाइजर ब्लॉक। हमने पहले लिखा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर विद द इनिशियलाइजर ब्लॉक, तो ये इनिशियलाइजर ब्लॉक हो गया। ये कोड को जो भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, इनिशियलाइज भी करेगा और एग्जीक्यूट भी करेगा। जो इनिशियलाइजर ब्लॉक होता है वो क्या करता है कि हमारे कोड को, जो हमारा कोड होगा उसको इनिशियलाइज भी करता है और एग्जीक्यूट, जो पॉइंटेड टू उसको स्टैंडर्ड प्रिंट जो भी होगा एग्जीक्यूशन उसको एग्जीक्यूट भी करता है प्रिंट यहाँ पे। तो अब हमने यहाँ स्टैंडर्ड ब्लॉक, यहाँ पे हमने इनिट ब्लॉक लिया, ये कोड लिया। तो अब इसका हम कहते हैं यहाँ पे मेन मेथड बनाया यहाँ पे। और यहाँ पे हमने मेन मेथड के अंदर क्या किया, इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। वेल स्टूडेंट इक्वल टू स्टूडेंट इक्वल टू स्टूडेंट। अब हमने ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ये मैंने बता दिया। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट आईडी दी 220 आईडी और यहाँ पे नेम दिया कुछ भी, यहाँ पे नेम दिया हमने। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब क्या करेगा, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि इस प्रॉपर्टी में, आईडी की प्रॉपर्टी में हमारे ये वैल्यू असाइन हो जाएगी और नेम की प्रॉपर्टी में जो भी ये नेम होगा वो ये असाइन हो जाएगा नेम की जगह। ये यहाँ पे इस वेरिएबल की ये आ जाएगा और इसके आईडी की जगह ये आ जाएगी, यहाँ पे आया, ठीक है। जब भी कंस्ट्रक्टर का ये ऑब्जेक्ट बना तो ये वाली वैल्यू जो नेम जो हमने आईडी ये दी है तो ये यहाँ पे आ जाएगी, इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देगा, इनिशियलाइज कर देगा और जो हमारा नेम होगा इस वेरिएबल पे आ जाएगा। तो ये होगा यहाँ पे, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो अब क्या होगा कि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो अब यहाँ पे जो भी हमारा आउटपुट आएगा, जब यहाँ पे ये जो प्रिंट करेगा, जो इनिशियलाइजर ब्लॉक है
इसका इनिशियलाइजर ब्लॉक में जब यहाँ पे आया, ये वैल्यू यहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो नेम की जगह ये आ जाएगा मुकेश और आईडी की जगह ये आ जाएगी। यहाँ पे आया ये, यहाँ पे आया एक्स बी और नेम आया मुकेश यहाँ पे आ गया। ये जब यहाँ पे आ गया तो इस प्रॉपर्टी, जो इस क्लास की ये प्रॉपर्टी हमने बताई है, तो इनिट ब्लॉक के अंदर इस आईडी के अंदर क्या आ जाएगा, इस आईडी के अंदर ये वाली ब्लॉक यह वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 120 और यहाँ पे नेम की जगह क्या आ जाएगा मुकेश नेम की जगह मुकेश। भाई जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जैसे ही ऑब्जेक्ट किया, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ये सब मैंने पढ़ा चुका हूँ मैं कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है। ये ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर में ये पैरामीटर दिया, जो पैरामीटर की वैल्यू होंगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो आईडी 120 यहाँ पे आ जाएगी और मुकेश जो नेम होगा यहाँ पे आ जाएगा इस वेरिएबल के। अब इस क्लास का ये प्रॉपर्टी है, इस क्लास की प्रॉपर्टी आईडी इक्वल टू स्टूडेंट आईडी, जब यहाँ पे 120 आई तो 120 यहाँ पे आ जाएगी। फिर इसके बाद इस नेम पे मुकेश जो यहाँ पे आया वो इस साइड नेम पे आ गया। अब हम प्रिंट कराए नेम की वैल्यू, तो नेम की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेम की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी मुकेश और आईडी के क्या आ जाएगी 120। ये इस तरीके से ये आ जाएगा आउटपुट हमारा। भाई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ 120 गया आईडी पे, ये वैल्यू यहाँ पे आई, ये वैल्यू यहाँ पे आई नेम पे, और फिर हमने यहाँ पे आईडी एक क्लास बना रखी है। जब भी मेन मेथड चलेगा, मेन फंक्शन चलेगा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये वैल्यू यहाँ पे गई, ये वैल्यू यहाँ पे गई, फिर यह वैल्यू यहाँ पे प्रॉपर्टी यहाँ पे 120 यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद ये नेम यहाँ पे आ जाएगा इस वेरिएबल पे, इस वेरिएबल पे नेम, ये वाला नेम जो यहाँ पे आया ये यहाँ पे आ जाएगा, आईडी इस वेरिएबल पे आ जाएगी, वो हमने यहाँ पे प्रिंट कराया नेम। तो ये आ गया मुकेश, ये आउटपुट, ये आ गया ये आउटपुट, क्योंकि ये इनिशियलाइजर ब्लॉक चलेगा, ये कोड एग्जीक्यूट होगा इस तरीके से। ये ऑब्जेक्ट बना, यहाँ गया, फिर ये प्रॉपर्टी आई यहाँ पे इनिशियलाइजर ब्लॉक, इस तरीके से आउटपुट जो आएगा हमारा ये आएगा आउटपुट। नेम की जगह आ जाएगा मुकेश और ये आ जाएगा 120, आईडी 120 आ जाएगी। जो भी वैल्यू यहाँ पे देंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पे देंगे नेम की जगह 120 की जगह, माने कि मान लो मैं यहाँ पे 11 दे दिया, 111 दे दिया, यहाँ पे दे दिया पंकज दे दिया, तो नेम की जगह यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, नेम की जगह क्या आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 111। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आया, ऑब्जेक्ट बना, मेन मेथड चला, ऑब्जेक्ट बना, ये पैरामीटर जा रहे हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, पैरामीटर की वैल्यू जा रही है तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये प्रॉपर्टी इस क्लास में यहाँ पे आ जाएंगे, प्रिंट हो जाएगी, इनिशियलाइजर ब्लॉक चलेगा, ये कोड चलेगा, एग्जीक्यूट होगा तो नेम की जगह ये आ जाएगा। इस तरीके से ये इनिशियलाइजर ब्लॉक, इनिट ब्लॉक यूज करते हैं हम। जो भी कोड होगा वो यहाँ पे इनिट ब्लॉक की, इनिशियलाइजर ब्लॉक का, जो ये इनिशियलाइजर ब्लॉक, इनिट ब्लॉक, ये इनिशियलाइजर ब्लॉक हो जाएगा हमारा इनिट ब्लॉक। इनिट कीवर्ड का यूज किया है, ये इनिट कीवर्ड हो जाएगा। इनिट कीवर्ड का यूज करके हमने बनाया ये इनिट कीवर्ड का, तो ये चला यहाँ पे। इस तरीके से ये इंटरनल कॉल होता है यहाँ पे। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि इस जो हमारा एक कंस्ट्रक्टर, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होता है वो इनिशियलाइजर ब्लॉक के साथ कैसे यूज होता है। ये एग्जांपल के थ्रू समझ में आया होगा। एग्जीक्यूट करके आप देख सकते हैं, एग्जांपल को ट्राई करके आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। यही आउटपुट है। जो भी वैल्यू यहाँ पे देंगे, वो वैल्यू यहाँ पे आउटपुट पे आ जाएगी। तो आई होप ये समझ में आया होगा ये प्रैक्टिकल।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये और सजेशन देना चाहें तो सजेशन भी दे सकते हैं कि ताकि हम अपने और इम्प्रूव कर सकें। तो आज इतनी एग्जांपल आपके आई होप समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।